हंसी उड़ाने लगे। ज्ञान समीक्षा उच्च समधारी, सरमन तहो और हृदय विचारी। तो सरमन को बच्चा देख सभी सभाजन अपमान करते हुए खिलखिलाकर हंसने लगे। इसी ज्ञान समीक्षा की बैठक में बच्चों का क्या काम था? हम तो राजा साहब को बुलाए थे, आप बच्चे हो, अभी आपका यहाँ कोई आने का कोई मतलब ही नहीं होगा, आप आए। अरे भाई, मैं भी तो एक ज्ञान समीक्षा के बैठने लायक हूँ। बच्चा को पास में नहीं बिठा लेंगे तो वो आगे चल के क्या सीखेगा? अभी तो मौका है सीखने का कि ज्ञान समीक्षा की बैठक किस तरीके की कहते होती है और यहाँ कौन सी सभा में बोली क्या चीज जाती है, तो उसको हम तो ग्रहण करेंगे ना जब, तो आगे चल के हम लोग भी यही करेंगे। तो नहीं 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 नहीं, बच्चों का कोई अधिकार सम्मान नहीं। ऐसा करके सरमन को हंसी उड़ाते हैं। वाह रे, हंसी उड़ाते हैं सरमन को बच्चे देख सभी सभा। ज्ञानधारियों का बैठक है। यह सुन सरमन हृदय में विचार करने लगे, किंतु हंसी अपमान सहन नहीं हुआ। सरमन को हंसी सरमन बिन कर जोरे, सभी सभाजन आगन मोरे। माता पिता और सकती दिखाई, साचे गुरवर यही कहाई। सभाजनों से सरमान हाथ जोड़कर कहने लगे, हे सभाजनों, मुझे ज्ञान ही उन घोर समझकर मेरी अपमान आप कर रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो। मैं माता पिता का सच्चा भक्त हूँ, सच्चा भक्त हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति में दिखा के रहूंगा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद था और मैं अपने माता पिता का भक्त हूँ, तो मुझे माँ बाप का आशीर्वाद है। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखा के रहूंगा। मैं बच्चा तो हूँ जरूर, पर आपको जरूर दिखाऊंगा। एक पशु जानवर भी ज्ञान का प्रमाण देता है। आज अपन गौ माता को हासिक की ना पशु दिख जाए प्रमाण ही दीना। मातृभाव पितृक भावा, बाले गौआ मुख यही ताहा। तो कहते सरमन के वचनों को सुन और अधिक हंसने लगी। क्या पशु प्रमाण दे सकती है? तब सरमन बेटा गौ माता के पास गया और गौ से कहने लगे, हो मेरी गौ माता, जगत माता, मेरी लज्जा राखियो, रखना, मेरे ज्ञान का प्रमाण दिखा देना। मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर सरमन बोले, मातृभाव पितृभाव, बोलो माता। यह सुन गऊ मुंह खोलकर कहने लगी, मातृभाव पितृभाव। तो गौ माता पहले का नाम किसको मालूम है? गौ माता के 3 नाम हैं। इसमें गौ माता ये रूप है आपका साक्षी सामने आके विराजमान, जिसे आप ढोर कहते हो। गौ माता का पहला नाम है नागिन, नागिन, और दूसरा नाम है सुमाली, और तीसरा ढोर गौ कह रहे हो। वही नागिन गढ़ के साथ शादी हुई है, गढ़ देवता के साथ विवाह हुआ है, क्योंकि ये नाम उसको नहीं बताई थी। यदि ये नाम बता देती तो शादी नहीं होती, इसीलिए शादी के बाद बताई। जब विवाह हो जाएगा, जब मैं आपको अपना नाम बताऊं, क्यों कि तू गणेश है और मैं सुमाली हूँ। पर पहला नाम जो है उसका वो नाम नहीं बताई, क्योंकि ये नाम बताऊंगी तो जब मेरे साथ विवाह नहीं करेगा। इसीलिए जब विवाह
कि जब रचना बन गई तब माता ने कही कि जब विवाह हो जाएगा तो तेरे सिर के ऊपर मैं बैठ जाऊंगी तो पता चल जाएगा कि अब मेरी शादी हो गई, तो अपन दोनों एक से रहेंगे। ऐसे करके पिंड के ऊपर देखो वही गौ माता नागिन है, वही गौ माता नागिन है। और वो और अधिक हंसने लगे, क्या पशु प्रमाण देगा? तब शर्मन गौ के पास गया और गौ से कहने लगे, ओ गौ माता लज्जा रखना, मेरी ज्ञान का प्रमाण दिखला दे। ऐसा कहकर शर्मन बोले मातृभाव। पितृभाव बोले माता यह सुन गौ मुँह खोल कर कहने लगे मातृभाव पितृभाव। सुना है शब्द सभा जनो हृदय गए लजाए, साचे भक्त शर्मने प्रवी यही दिखलाए। गौ माता को बोलते देख सभी सभाजन लज्जित होकर शर्मिंदा हो गए और सभी हृदय से विचार करने लगे कि वास्तव में शर्मन माता पिता का सच्चा भक्त है। अपनी ज्ञान प्रमाण दिखा दिया कि ज्ञान साहे नृपे नगर द्वारा, दूत पठाया ही द्वार पुकारा, बिंदिया सूत ब्यावन सोई, भेजे लगन निरपेदिक दोई। नगर द्वार के राजा ज्ञान साय महाराजा ने देवनगरी पुत्री बिंदिया के लगन दूत के द्वारा लगन भिजवाई और दूत जाकर देव संतन से कहने लगे, महाराज नगर द्वारा के राजा आपके यहाँ पर लगन भेजे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या लेके? लगन लेके आए हैं। तो हर्षित भय नृपे अरु रानी हो और ब्याह शर्मन ज्ञानी, देख नारद शर्मन गुण गावा, गए आर ढिग जय सेवा सुनाया। तो रानी राजा अति खुशी हुए और बिंदिया के संग शर्मन का विवाह कर दिया गया। बहू बेटा दोनों वृद्ध माता पिता के सेवा करने लगे। इसे देख नारद और ब्रह्मा और विष्णु, इंद्र दक्ष मनु और दशरथ के पास जाकर जय सेवा कहने लगे। मातृभाव पितृभाव जय सेवा यह शब्द सुन और लोग अति दुखी हुए। सोने सरस्वती माया अकुलाए, लक्ष्मी कहाँ गए घबराए, जग में नाम माया बोली, करे बेघन गारब सतोरी।